डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट। रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले इस बिल के प्रस्तावक को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बिल के माध्यम से युवकों की समस्याओं के बारे में चर्चा करने का अवसर दिया और एक व्यापक युवा नीति को निर्धारित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। सबसे पहले इस बिल में जो नौजवानों की उम्र के बारे में कहा गया है, तो मेरा कहना यह है कि 15 और 45 वर्ष के बजाय 15 और 35 के बीच में होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम अनुभव करते हैं कि इस समय जो युवकों की ऊर्जा है, उसका हम उपयोग कैसे करें। राष्ट्रीय आंदोलन के समय हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने उस ऊर्जा की उपयोग गुलामी के विरुद्ध स्वाधीनता के लिए किया। देश में जितनी बड़ी क्रांतियाँ और आंदोलन हुए, उसमें नौजवानों ने जमकर हिस्सा लिया और नए परिवर्तनों के वाहक बने। आज देश की जनसंख्या के बाद सबसे बड़ी आवश्यकता हम अनुभव करते हैं कि जो हमारे देश के नौजवान हैं, जो युवा जगत है, नई प्रेरणा है, उसका उपयोग हम ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं। हमें राजनैतिक चेतना की आवश्यकता है, जो लोकतांत्रिक संस्कार हैं और कर्तव्यपरायणता है, उसमें होना चाहिए। वह नहीं है, क्योंकि सरकार में जो लोग सत्ता के शिखर पर बैठे हुए हैं, उस पर पीठासीन हैं, वे केवल नौजवानों को अनुशासन की शिक्षा देते हैं। आज समाज में अनुशासनहीनता का इतना बड़ा खतरा नहीं है, इतना बड़ा खतरा मर्यादाहीनता का है। इसका कारण यह है कि हमारे समाज में जितने ताकतवर लोग हैं, वे अपने लिए नियम नहीं बनाते, उसका वे स्वयं उल्लंघन करते हैं और वे चाहते हैं कि जो उनके अनुज हैं, कमज़ोर हैं, केवल वे ही नियमों का पालन करें। इसलिए मैं इस बिल में सबसे पहली बात कहूँगा कि नौजवानों में राजनैतिक चेतना जागृत होनी चाहिए और इसके लिए जो अनिवार्य शिक्षा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। मैं यह मानता हूँ कि नौजवानों को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए
साथ ही साथ छात्रावास में जो पौष्टिक आहार की बात है उसकी सस्ते दर पर व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के प्रबंधों में नौजवानों का, विद्यार्थियों का योगदान होना चाहिए। हाई स्कूल से एमए तक सारी शिक्षण संस्थाओं में सिद्धांतता के आधार पर छात्र संगठनों के गठन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। स्टॉप।